और दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड के बढ़ते प्रकोप ने जहां अच्छों को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है, वहीं सुबह उठकर बच्चों का स्कूल जाना मुहाल हो गया है। अत्यधिक सर्दी और घने कोहरे को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत जिलों में तमाम और सभी निजी स्कूलों के संचालन को समय बदल दिया गया है। गाजियाबाद के कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों को टाइमिंग में बदलाव कर दिए हैं, आदेश जारी कर दिया है, जिससे अब बच्चों को इतनी सर्दी में सुबह स्कूल जाने से राहत मिलेगी। बता दें आपको, गाजियाबाद के स्कूलों का समय बदला गया है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया है ताकि सर्दी से बच्चों को राहत मिले। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक के लिए कर दिया गया है। गाजियाबाद जिला प्रशासन का ये बड़ा फैसला सामने आया है और गाजियाबाद के स्कूलों का समय बदला गया है। देखा जा रहा है किस तरह से सर्दी बढ़ रही है, विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो गई है और इसी सब को देखते हुए प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है। गाजियाबाद के जो स्कूल हैं उनका समय बदला गया है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को अब सुबह 10 बजे से 3 बजे के लिए स्कूल जाना होगा और इससे कहा जा रहा है कि बच्चों को सर्दी से काफी राहत मिलेगी। स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, विजिबिलिटी घट रही है, सर्दी बढ़ रही है, आगे और क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? क्योंकि बच्चों की तो छुट्टी हो गई है, लेकिन जो दफ्तर जा रहे हैं लोग, उनके लिए क्या राहत है? देखिए, आपको बता दूं किस तरीके से अभी हाल में ही जिस तरीके से धुंध सामने देखने को मिली है। लगातार रात के समय में जो एक अचानक से धुंध आ गई थी पूरे दिल्ली एनसीआर में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसको लेकर खासतौर पर जो सर्दी है, सर्दी का सितम अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते जो निचला इलाका है वहां पर जो ठंड है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ गाजियाबाद जिला अधिकारी ने बच्चों की जो टाइमिंग है उसमें बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि जो बच्चे सुबह 7:30 बजे स्कूल जाते थे उनको काफी दिक्कतें हो रही थी, वो बच्चे काफी परेशान थे। तो खासतौर पर क्योंकि स्कूल जो गाड़ियां हैं वो भी सुबह के समय ही निकलती हैं और ताकि उसमें धुंध की वजह से उनको दिक्कत ना हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो, इसको लेकर बड़े हादसे को लेकर तो जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसको लेकर जो 10 बजे का समय है वो गाजियाबाद में अब बच्चों का हो गया है समय और जो छुट्टी का समय है वो 3 बजे बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सर्दी का सितम जो है लगातार देखने को मिल रहा है, उसको लेकर कई एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। बात करें ऑफिस में, जो इस समय ऑफिस के लिए जो लोग निकलते हैं उनको भी खासतौर पर एहतियातन बोला गया है, अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो ऑफिस ना जाए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जैसे हमने लॉकडाउन में देखा है तो ठंडी की वजह से कई ऑफिस ने इस तरीके का वर्क फ्रॉम होम भी जारी कर दिया है, लेकिन ठंडी का सितम आने वाले कुछ दिनों में और बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कोहरे का जो कहर है वो जारी है, तो आगे और मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अलर्ट जारी किए गए हैं? देखिए, मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है और ये भी बताया है कि अभी जो ठंड है वो बढ़ेगी, क्योंकि अभी घटने का कोई इसमें चांस नहीं है कहीं भी। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि आने वाले इसी नए साल से पहले हो सकता है बारिश होने की संभावना हो सकती है थोड़ी बहुत, जिससे कि जो कोहरा है उसमें कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई नजर आ रही है। अगर बारिश नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है, तेज हवाओं के साथ जो ठंडी है, लोग अलाव का भी सहारा लेना शुरू कर दिया लोगों ने खासतौर पर। लेकिन पॉल्यूशन से पूरा दिल्ली एनसीआर छाया हुआ है, इसको हम कोहरा नहीं कहेंगे, ये पॉल्यूशन की मार है। लगातार जिस तरीके से जो गाड़ियां यहाँ पर आ रही है उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो मालगाड़ी है, जिस तरीके से मालवाहक गाड़ियां हैं उनको आउटर होते हुए जाने का निर्देश दिया गया है। और साफ तौर पर जो सिटी का एरिया है जहां पर लगातार ऐसे पॉइंट बने हुए हैं जहां पर ज्यादा प्रदूषण फैलता है, वहां पर भी चेतावनी जारी करी गई है कि अगर पॉल्यूशन से संबंधित किसी भी तरीके का काम होता है तो उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात करें आनंद विहार की, तो आनंद विहार का एक जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी अधिकतर जो एक्यूआई लेवल है वो सबसे ज्यादा वहां मापा जाता है, क्योंकि वहां पर ट्रेनों का आवागमन होता है, बसों का आवागमन होता है, वहां पर बस अड्डा भी है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो लगातार शासन प्रशासन की तरफ से जो पानी का छिड़काव वो लगातार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सर्दी जो है वो बढ़ेगी और साथ ही साथ जो नियम कानून है जो जिला प्रशासन की तरफ से लागू करे जा रहे हैं उस पर भी लोगों को सख्ताई से निपटना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण ज्यादा जानकारी के लिए।